गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 403, हाल ही में लिखी पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तो ऑप्शन डी सही। हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? तो भिखू भाई दलसानिया को। बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वंदना कुमारी को। बिहार के किस खेल को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? तो हुसैन उल हक को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई। इसमें बिहार से कितने शिक्षक शामिल हैं? तो 2 शिक्षक। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया? तो सुरेंद्र खन्ना को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल ही के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 6। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? तो 123 एकड़। हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो मधुबनी। हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो RK सिंह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा की? तो बिहार ने। हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया? तो नालंदा। हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किसे मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है? तो डॉक्टर श्यामा राय को। हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले की मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ? तो पूर्वी चंपारण। इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो पश्चिम चंपारण। अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? तो किशनगंज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को GPS टैग के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज JP गांधी पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़
रुपए ऋण HUDCO से प्राप्त करने की घोषणा की, तो 2000 करोड़। बिहार में पहली बार किस अस्पताल में जॉइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी हुआ, तो एम्स पटना में। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नीतीश कुमार के द्वारा। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने RP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो इस्पात मंत्री। बिहार में वर्तमान में नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है, तो 10। हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बांका मंडल कारा से। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया, तो एक भी नहीं। बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान कर दिखाया। बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोग को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है, तो 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डगमारा में 130 मेगावाट की जलपूर्ति परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है, तो NHPCL। हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के नाम की घोषणा किया गया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किसे बनाया गया है, तो कमलेश्वर नाथ सिंह को। हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी NPGC की दूसरी इकाई में से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, तो औरंगाबाद। हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया, तो पूर्णिया। हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया, तो RL अगरबत्ती। हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया, तो 2 सांसदों को। हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता क्या है, तो 1000 लीटर पर मिनट।
18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया? तो बनकटवा। राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो ट्रांसजेंडर के लिए। पटना एम्स में 2 से 8 साल तक के बच्चों पर की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। तो कोवैक्सीन। 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना दिवस कब किया गया था? तो 1997 में। हाल ही में किस राज्य में पहली बार बाल कृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ? तो बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ? तो बेगूसराय में। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? तो 5 जुलाई 2021 को। हाल ही में किसने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती? तो पटना हाई कोर्ट। हाल ही में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रंजू कुमारी को। बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो शिवगोपाल मिश्र को। हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो कर्नल संतोष बाबू। हाल ही बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? तो उचित राज। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उदयकांत मिश्र को। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट सेवा शुरू हुई। दरभंगा हवाई अड्डे से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ? तो 8 नवंबर 2020 से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा की गई? तो 12 जुलाई 2021 से। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? तो 5वां चरण। लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो नेचर क्योर्स यू। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं। हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में
बाघों की गणना कैमरों से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में। हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधा से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला पूरे देश में अव्वल आया? तो नवादा। बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार ने किस जिले में टिका वाली नाव की शुरुआत की? तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने को निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन हैं? तो एसके सिंघल। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई? तो लगभग 125 मिलियन। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना के विस्तार के लिए एनओसी दे दी गई? तो दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्टर विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया? तो महावीर मंदिर पटना को। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्कल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? तो सबसे अंतिम पायदान पर। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तारी नासिर खान और इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? तो 17 जुलाई 2021 को। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया? तो 89 लाख रुपए की। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई? तो 8 नवंबर 2020 को। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है? तो 20 जुलाई 2020 को। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो गोपालगंज। बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो 50%।
हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी? तो औरंगाबाद। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला? तो भारत चुनाव आयोग। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? तो 2026 तक। हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है। तो उमानाथ झा का। हाल ही में जाति आधारित जनगणना चर्चा में है। बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो 1901 ईस्वी में। हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुई जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने आवेदन के मामलों की सुनवाई किया गया? तो 146। ऑस्कर 2021 की टॉप 10 में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देवी दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? तो सारण। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रशिक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो पटना में। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 4 लाख। इसे बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया है। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में। हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? तो बिहार ने। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिले हैं जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो 13 जिले। बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रविंद्र नारायण सिंह को। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा? तो मुंगेर में। हाल ही में बहुप्रशिक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया? तो कुर्था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो लगभग 1 लाख। हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो दरभंगा और सुपौल। तो ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से
अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा की? तो 15। हाल ही में बिहार के किस जिले से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई? तो मोतिहारी से। हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीज के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू की गई? तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र खोले जाएंगे? तो 5। हाल ही में केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सबेया हवाई अड्डा को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया है? तो गोपालगंज। वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण पथ के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 1500 किलोमीटर। बिहार में शहरों की बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो 40। हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई? तो 5। बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? तो 9 से 12वीं तक के। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपए अनुदान देगी? तो 2 लाख। हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीत राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24 जुलाई 2021 को। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पताल को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो MSTC लिमिटेड के साथ है।